आइए आज हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है, उसमें किसी गैल्वेनिक सेल का मानक विद्युत वाहक बल या सेल विभव निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत ये होता है कि बच्चे कभी प्लस में आंसर आता है तो कभी माइनस में आता है, वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित सेल की मानक विद्युत वाहक बल की गणना करना है यदि दिया है कि Zn2 प्लस का एनोड विभव का मान 0.76 वोल्ट है, CD2 प्लस का विभव का मान -0.4 वोल्ट है। ये 2018 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आइए तो यहाँ पर सेल निरूपण दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ रहेगा सेल निरूपण। ठीक है, तो ये जो सेल निरूपण है, इस सेल निरूपण से, ठीक है, हम लोग एनोड और कैथोड का डिसीजन करते हैं। तो सेल निरूपण में क्या कहता है कि किसी भी सेल के निरूपण में एनोड हमेशा बाईं ओर होता है, कैथोड हमेशा दाईं ओर होता है सेल निरूपण में। तो इस सेल निरूपण को देखने से हमें पता चल रहा है कि एनोड हमेशा बाईं ओर होता है, तो एनोड बाईं ओर है, कैथोड दाईं ओर है, और बीच का जो दो लाइन है ये लवन सेतु को बताता है। तो एनोड है, एक कैथोड है। ठीक है, तो आइए तो इससे तो हमको कंफर्म हो गए कि जिंक इस सेल में एनोड का कार्य कर रहा है और इसमें कैडमियम कैथोड का कार्य कर रहा है। तो इस सेल का विभव निर्धारण करने के लिए आईपीएसी ने क्या कहा है कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वह उस सेल के एनोड और कैथोड के अवकरण विभव पर निर्भर करता है। तो कैथोड पर तो अवकरण विभव होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण विभव होता है, लेकिन उस ऑक्सीकरण विभव को हम अवकरण विभव में बदल सकते हैं केवल उसका साइन चेंज करके। ये डिपेंड करता है कि सामने क्या दिया हुआ है, ऑक्सीकरण दिया है कि अवकरण। अगर अवकरण दिया हुआ है तो हम यूं ही छोड़ देंगे, अगर ऑक्सीकरण दिया है तो उसको वैल्यू को साइन चेंज करके बदल देंगे अवकरण में। कैसे, आइए देखिए। एनोड सेल फार्मूला बताया गया है, या आप जानते होंगे कि कैथोड माइनस एनोड होता है। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, एनोड आपका निगेटिव होता है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव हाई वोल्टेज को शो करता है, हाई पोटेंशियल को डिनोट करता है, निगेटिव लो पोटेंशियल को डिनोट करता है। तो अगर कैथोड पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल, अगर एनोड निगेटिव है तो लो पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या कहता है कि सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वह कैथोड माइनस एनोड होता है। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये एनोड है और यह कैथोड का कार्य कर रहा है। तो एनोड में आप देखेंगे कि एनोड का विभव यहाँ दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनोड का विभव अगर आप देखेंगे तो Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट है। तो यह ऑक्सीकरण विभव है। आप कहेंगे कि सर हम तो नहीं जानते हैं कि ऑक्सीकरण है क्या अवकरण, तो आइए दिखा देते हैं। अगर ऑक्सीकरण करता है जिंक तो यह इस तरह से करता है, Zn2 प्लस 2, ये ऑक्सीकरण है। तो अगर ऑक्सीकरण है तो Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Zn2 प्लस बनाया, तभी तो Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस ऑक्सीकरण का कार्य कर रहा है, यानी ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। लेकिन हमको लेना क्या है, एनोड पर अवकरण विभव। तो केवल इसका साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे, देखिए Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा ऑक्सीकरण विभव का, लेकिन लेना क्या है, अवकरण विभव। तो सिर्फ इसके साइन को चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो आप साइन चेंज करेंगे तो निगेटिव, तो माइनस फार्मूला का साइन है, और निगेटिव -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए कैडमियम, तो ये तो कैथोड है, ये तो आपका कैथोड है। तो कैथोड में इसके
विभव को देखेंगे तो कैथोड पर तो अवकरण विभव होता है। तो क्या वास्तव में अवकरण विभव दिया हुआ है? तो अवकरण विभव के लिए तो ये लिखा जाता है CD2 + CD। क्यों? अवकरण कहते किसको है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यानी इलेक्ट्रॉन का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको जोड़ेंगे तो 1.1 वोल्ट। ये पॉजिटिव आया। ये क्या आया? पॉजिटिव, यानी कि इनोड सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल का जो विभव है, सेल का विभव वह +1.16 वोल्ट आएगा। ठीक है, चलिए।